ओके दोस्तों, नमस्कार। मैंने स्टार्ट कर दिया सर। नो डाउट स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारी बातें होने वाली हैं। आज बिल्कुल बिगिनिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आज फेसबुक पे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि फेसबुक क्या है, उसके एल्गोरिदम क्या है, पेज कैसे बनाएं। गुड इवनिंग कौशिक, कैसे हैं आप? पेज कैसे बनाएं और ग्राफिक पे उसके प्रोफाइल पिक्चर कैसे बनाएं, ये तमाम चीजें जानने के बाद से एट लास्ट हम लोग गूगल ऐड पे काम करेंगे। तो कुछ चीजें कल हम बता रहे थे आप लोगों को उसके एल्गोरिदम के बारे में कि फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि आज क्लास आप लोग लेने के बाद से आप लोगों को करना है फेसबुक टर्म्स एंड कंडीशन। उस पर गूगल पे सर्च करना है फेसबुक के टर्म्स एंड कंडीशन, और उसको पूरा वाच करना है, अच्छे से पढ़ना है जितना ज्यादा हो सके। क्या होता है ना कि आप कुछ इसमें अगर कुछ चीजें, जैसे आप किसी को ज्यादा पैसे कमाने के लिए प्रॉमिस करने वाला एड नहीं लगा सकते कि मैं आपको करोड़ों रुपए कमवा दूंगा। ये नहीं कर सकते आप। उसके बाद से वेट लॉस वाला भी थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है, वेट लॉस वाला भी स्पैम में चला जाता है। उसके बाद से अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो वो भी नहीं लेता, कभी कभी रिजेक्ट कर देता है आपके ऐड को। ये सारी चीजों को जानना जरूरी है कि उन चीजों को जानना जरूरी है। तो उसके एल्गोरिदम को जानना जरूरी है। क्या होता है ना कि इंडिया गवर्नमेंट बार बार फेसबुक को धमकी देती है। जैसे आपने देखा टिकटॉक को बंद कर दिया गया, तो ऐसे फेसबुक के ऊपर भी बहुत सारे चैलेंजेस आते रहते हैं कि तुम डेटा बेच रहे हो, तुम डाटा शेयर कर रहे हो, तुम। बिल्कुल अच्छा किया कौशिक, आपने अच्छा किया, आपने पढ़ा। तो आज के क्लास के समाप्त होने के बाद से आप लोग यूट्यूब पे और फेसबुक पे जाके सर्च करेंगे, अच्छी तरह से उसे वॉच करेंगे, रीड करेंगे, और उसके बाद से उस चीज को समझेंगे। तो फेसबुक के पास भी कुछ मजबूरियां हैं। अगर आप कोई ऐसा गलत काम कर देते जिससे इंडिया गवर्नमेंट का नुकसान होता है, तो ये होगा कि फेसबुक को इंडिया गवर्नमेंट बंद कर देगी। तो फेसबुक कभी नहीं चाहता है, और कभी नहीं चाहेगा कि उसका आपके वजह से उसके एप्लीकेशन पे कोई प्रॉब्लम आए। तो आप लोग को उसके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से काम करना है। पहला चीज आपको ये जान लेना है। दूसरा क्या करना है कि आपको ये जानना जरूरी है कि फेसबुक है क्या। तो फेसबुक एक इंडिया का सोशल मीडिया, बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे 80% लोग इसके यूजर हैं इंडिया में। हर व्यक्ति यूज करता है, कोई इंस्टाग्राम यूज करे ना करे, लिंक्डइन यूज करे ना करे, फेसबुक जरूर यूज करता है, यूट्यूब यूज करे ना करे, लेकिन फेसबुक जरूर यूज करता है। तो हमारे जितने कस्टमर हैं वो टोटल इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिल जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हम तो पैसे नहीं देते यूज करने के, लेकिन जो लोग ऐड कर रहे हैं, जो लोग ऐड रन कर रहे हैं, वो लोग बहुत बड़े पैमाने पे पैसे देते हैं। तो फेसबुक की कहीं ना कहीं मजबूरी है कि जो लोग पैसे दे रहे हैं उनको ग्रोथ दे, उनको आरओआई दे, उनके पैसे को कई गुना बढ़ाए, उनके कस्टमर ढूंढे। तो वह आपके पैसे के लिए, मतलब पैसे कमाने के लिए आपके सर्वेंट की तरह काम करता है, आपको बॉस मानता है। लेकिन बॉस को क्या होना चाहिए कि अपने सर्वेंट को अच्छे से यूज करना आना चाहिए। हम बॉस हैं लेकिन हम जानते ही नहीं सर्वेंट को यूज कैसे करना है, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए सीखना जरूरी है, जानना जरूरी है। तो जो चीजें आपको बताई जाए उसे आप फॉलो करेंगे, और फॉलो करने के बाद से उसे प्रैक्टिकल करेंगे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। जो जो चीजें समझ में नहीं आएंगी उसको सीखना है आपको। और सीख के आपको जो भी आप डिजाइनिंग करेंगे, जो भी आप ग्राफिक बनाएंगे, फेसबुक पेज बनाएंगे, उसका कुछ ना कुछ एक स्क्रीनशॉट जरूर भेजना है, ग्रुप में डालना है, एक दूसरे को बताना है कि मैं बनाया हूं, ये कैसा लग रहा है। तो टोटल डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काम ही आपको करना है। उसमें ऐसा नहीं कोई उसमें ग्रुप जो है आपका डिजिटल योद्धा का, उसमें कोई गुड मॉर्निंग भेज रहा है, कोई फूल भेज रहा है, कोई वैलेंटाइन भेज दे, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। हम लोग को केवल डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर करने हैं। इसमें जो ग्रुप में लोग हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे जानकार हैं, कुछ लोग कम जानकार हैं। जिनको कोई प्रॉब्लम है उस ग्रुप में ही चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि एक दूसरे को सबको जानकारी मिलेगी। जो भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं माइंड में, ग्रुप में आप उसे पुट अप करिए, आप ग्रुप में रखिए, कोई ना कोई से आंसर जरूर करेगा।
यहाँ पे कौशिक है, बहुत अच्छा इनका स्किल है इस पे, वर्ड प्रेस पे। आपको जो जानकारी मिलेगी आपको कौशिक दे देंगे, कुछ पारस जानते हैं पारस दे देंगे, जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं कुछ ना कुछ आपको जानकारी देते रहेंगे। बाकी जो मेन प्रॉब्लम है उसे हम लोग क्लास में डिस्कशन करेंगे, क्लास में सीखेंगे उस चीज को। तो आइए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और हम लोग सबसे पहले चलते हैं फेसबुक पेज बनाएंगे। होता क्या है इस चीज को समझना जरूरी है कि जो प्रोफाइल होता है, प्रोफाइल पे केवल 5,000 लोग होते हैं, और 5,000 लोगों में कोई आपका दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त का दोस्त है। वहां पे आपके कस्टमर नहीं है, वहां पे आपके लोग हैं जिनसे आप चैटिंग करते हैं, जिनसे आप बात करते हैं, जिनसे आप कन्वेंस करते हैं, जिनसे आप जुड़ते हैं, अपनी बात को शेयर करते हैं। अब जब आपको बिजनेस के लिए अपने फेसबुक को यूज करना होता है तो आपको एक पेज बनाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्रोफाइल से काम नहीं चलेगा। प्रोफाइल से ना तो एड रन होगा, प्रोफाइल से न तो आप फॉलोअर गेन कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 5,000 से ज्यादा लोग आपके पास हो ही नहीं सकते। तो आपको ये बात जानना जरूरी है कि पेज कैसे बनाएं, एक शानदार सा पेज कैसे क्रिएट करें, और पेज क्रिएट करने के बाद उस पर ऐड कैसे लगाएं, ऐड के क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उसको लीड कैसे लिया जाता है, लोगों से व्हाट्सअप कैसे कराई जाती है, कॉल कैसे कराई जाती है। इन चीज को आप जानने के बाद ही आपको काम करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, सीखने पे ज्यादा फोकस करना है। कुछ लोग चाहते हैं बस 2 दिन के अंदर काम शुरू किया, 2 दिन के बाद पैसे लगा देना है। पैसे लगाने हैं आपको 5 दिन बाद, लेकिन वो भी 100 से स्टार्ट करना है, 100 या फिर 150 से स्टार्ट करना है, और धीरे धीरे अपने ऐड को जो पैसे खर्च करने हैं, स्पेंड करने हैं, धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। तो इन सब चीजों को आपको बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना है, और जो मैंने स्ट्रेटजी आप लोग को बताई है। वेरी नाइस रामतार जी, वेरी नाइस। अगर आपके पास पेज है तो पेज एक बार और मैं बनाना बताता हूँ आपको, बनाइए वैसे, और उस पे काम करिए। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले फेसबुक पे पेज बनाना। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से अपना स्क्रीन शेयर करेंगे और हम आ जाएंगे फेसबुक पे। आपको फेसबुक पेज बनाने के लिए सिंपली कुछ भी नहीं करना है, आपको डायरेक्ट अपना लॉगिन करना है फेसबुक प्रोफाइल, जो प्रोफाइल आप यूज करते हैं। तो मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ, और लॉगिन करने के बाद से ये देखिए मैंने लॉगिन कर लिया। तो ये सपोज करिए कि हम डायरेक्ट अपने पेज पे आ गए। तो आप कहाँ आएंगे, आप आएंगे अपने प्रोफाइल पे, जो आपका प्रोफाइल होगा उस प्रोफाइल पे आप आ जाएंगे। और प्रोफाइल मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो ये हो गया मेरा प्रोफाइल, राधा रानी ज्वेलर। तो राधा रानी ज्वेलर्स पे आपको काम करना है। अब देखिए यहाँ पे तमाम, अभी आपको देखिए यहाँ पे अभी मैंने ओपन किया, धीरे धीरे ओपन हो रहा है। अब क्या होता है यहाँ देखिए, बगल में जस्ट जैसे हमने ओपन किया, स्पॉन्सर्ड में दत्ता तुलेसर का एक ऐड आ रहा है, दत्ता तुलेसर का। और दत्ता तुले बहुत ही बड़े डिजिटल मार्केटर हैं आज के डेट में, इंडिया के लगभग बच्चा बच्चा जानता है जो डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा है। तो लेकिन ये पूरा डिजिटल मार्केटिंग आपको नहीं सिखाते हैं, ये केवल फेसबुक एड सिखाते हैं। तो फेसबुक एड सीख के भी आप लोगों को एड सिखा सकते हैं, और एड सिखा के आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। तो जहां भी आपको लगे कि यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा है, स्पॉन्सर्ड, इस चीज को समझिए, स्पॉन्सर्ड लिखा होगा तो वो आपका एड चल रहा है। जहां एड चलता है वहां स्पॉन्सर्ड लिख देता है। तो ये जो जो भी आपको दिखे वो समझिए, हर 2-4 देखिए। अब यहाँ पे मेटा फॉर बिजनेस का एड चल रहा है। तो एड कैसे पहचानेंगे, स्पॉन्सर्ड लिखा होगा, हम एड पहचान जाएंगे। अब क्या करते हैं हम, अब यहाँ से हम, यहाँ जो 9 डॉट है, 9 डॉट है, देखिए यहाँ पे साइड में 9 डॉट्स है, उस मेनू पे हम क्लिक करेंगे। और यहाँ से पेज का एक ऑप्शन आ रहा है, पेज का, इस पेज को क्लिक करेंगे। और जैसे मैंने पेज को क्लिक किया, अब यहाँ पे आ रहा है पेज नेम, मतलब क्रिएट ए पेज। अब हमको एक पेज बनाना है।
पेज बनाना है। और पेज बनाने के लिए यहाँ पेज का नाम होना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेज का नाम सेलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा रुकना है और सोचना है कि मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेरे कपड़े का बिजनेस है, या मेरी ज्वेलरी का बिजनेस है, या फिर मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना है। कौन सा बिजनेस करना है, मैं क्या करना है, उसी से रिलेटेड वर्ड्स यहाँ सेलेक्ट करेंगे, उसी से रिलेटेड वर्ड हम चूज करेंगे। और चूज करने के बाद से हम यहाँ पे एक शानदार पेज बनाएंगे। अब सपोज करिए कि मुझे रियल इस्टेट का कोई पेज बनाना है जिसमें मैं रियल इस्टेट में काम करता हूँ। तो यहाँ से मैं सर्च कर सकता हूँ, सपोज करिए कुछ भी, कोई भी नाम, एक कोई भी नाम क्या ले सकते हैं आप कर सकते हैं मनोज प्रॉपर्टी करके। देखिए म्यूट कर लीजिए, म्यूट करिए, आप लोग म्यूट करिए खुद को। मनोज मनोज प्रॉपर्टी हमने ले लिया, मनोज प्रॉपर्टी को। अब यहाँ से हमें इसका कैटेगरी सेलेक्ट करना है। हमने नाम तो ले लिया, यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करना है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से सर्च कर लेंगे हम कैटेगरी का। तो कैटेगरी ये क्या है, रियल इस्टेट में आता है। तो हम यहाँ से कर लेंगे सर्च रियल। अब देखिए यहाँ पे रियल इस्टेट आ गया। लेकिन कुछ ऐसे वर्क्स होते हैं, जो कुछ ऐसे पेज आप बनाएंगे जिसमें कई सारे कैटेगरी आप यूज करेंगे। जैसे सपोज करिए आपका कोई ऐसा ग्रुप है, जैसे ज्वेलरी जो होता है वो ज्वेलरी एंड वॉचेज में आता है, तो दो ग्रुप हो गया। आपको अगर ई कॉमर्स का काम करना है, ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं जिसमें आप कपड़ा भी बेच रहे हैं, ज्वेलरी भी बेच रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बेच रहे हैं, तो यहाँ पे सारे कैटेगरी वो सेलेक्ट करने हैं। जैसे आपने रियल एस्टेट भी कर लिया, अब यहाँ से आप क्लोथिंग भी कर लेंगे। यहाँ देखिए क्लोथिंग यहाँ से आपने ले लिया, यहाँ से क्लोथिंग स्टोर तमाम आ जाएंगे, लेकिन अभी हम केवल रियल एस्टेट रहने देते हैं। और अब उसको उसके बाद से क्या करना है, यहाँ पे आपको बायोग्राफी लिखना है। तो बायोग्राफी अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे यहाँ पे लिख सकते हैं। और क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट पेज पे क्लिक कर देना है। क्रिएट पेज पे क्लिक कर देना है। अब आपने क्रिएट पेज पे क्लिक कर दिया तो आपका पेज क्रिएट हो गया। लेकिन अब यहाँ से पूछ रहा है कि कुछ आपके यहाँ से डिटेल्स फिल करनी है, जो कि बहुत जरूरी है। अगर आप इसे अगर यहाँ पे डिटेल्स फिल नहीं करते हैं तो देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है पेज हेल्थ फेयर, मतलब प्रभावशाली नहीं है। आपका पेज का हेल्थ है वो प्रभावशाली नहीं है। तो आपको वेबसाइट यहाँ डालनी है। सपोज करिए किसी का वेबसाइट हम डाल देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर सपोज करिए देवेंद्र जी हैं, तो मैं यहाँ से सर्च करता हूँ डिजिटल देवेंद्र। .xyz, डिजिटल देवेंद्र .xyz हमने यहाँ पे डाल दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे फोन नंबर डाल देना है, जो कि आप बिल्कुल जानते हैं। ये सब करना बहुत आसान है, बस दो चार बार प्रैक्टिस कर लेंगे हो जाएंगे। यहाँ से मैंने फोन नंबर ले लिया, लेकिन देखिए फोन नंबर जब आपने दिया तो फोन नंबर को यहाँ से क्या बता रहा है, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ बता रहा है। गिवन फोन नंबर मस्ट बी वैलिड टेलीफोन नंबर, मतलब एक वैलिड टेलीफोन नंबर डालना है। वैलिड टेलीफोन नंबर मतलब क्या, इन कंट्री कोड डाल देना है। तो आपने कंट्री कोड क्या है 91, हमने 91 डाल दिया। अब यहाँ से हमको हमको यहाँ से कोई ईमेल सेलेक्ट कर लेना है। तो सपोज करिए कि मैं यहाँ से यहाँ से मैंने अपना जीमेल सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से पूछ रहा है लोकेशन क्या रखना चाहते हैं। तो लोकेशन आपको अपना डालना है, जो लोकेशन आप यूज करते हैं। सपोज करिए यहाँ से मैं डालता हूँ गोरखपुर का। तो यहाँ से आपको कर लेना है जो भी आप डालना चाहें। हमने यहाँ से गोरखपुर ले लिया। अब सिटी टाउन पूछ रहा है तो हम यहाँ से उसको यही कर देंगे, गोरखपुर को ही हम कर लेंगे यहाँ से। और यहाँ से हमारा क्या है, सिटी टाउन, ये गोरखपुर ही सपोज करिए कर लेता हूँ। हमने गोरखपुर को ही ले लिया। अब यहाँ से पिन कोड पूछ रहा है तो आपको अपना पिन कोड डाल देना है। सपोज करिए जो भी आपका पिन कोड हो वो डाल देना है।
अब यहाँ से एक चीज आपको डालना है कि ये पूछ रहा है कि आप कितने घंटे अवेलेबल रहेंगे। आपका कोई बिजनेस होता है तो आप क्या करते हैं, अपने दुकान में जाते हैं तो अपना बिजनेस का डालते हैं कि मुझे 8 घंटा बिजनेस करना है, 10 घंटा करना है, या फिर 12 घंटा पे बैठना है, या फिर 24 घंटा बैठना है। तो आप जितने टाइम यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, जितने टाइम आप लोगों के क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, सबसे अच्छा माना जाता है कि जब कोई इंक्वायरी आए आपके फेसबुक पे, जब पेज पे 15 मिनट के अंदर आपने उसे रिप्लाई कर दिया, तो समझिए आपका जो पेज का हेल्थ है वो गुड रहेगा और आपकी एक्टिविटी अच्छी मानी जाएगी। तो यही काम करना चाहिए कि आप जितने टाइम अवेलेबल यहाँ पे रह सकते हैं उतने टाइम डाल दीजिए, अन्यथा आप ऑलवेज ओपन डाल देंगे तो भी सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ऑनलाइन आपको वर्क करना है तो ऑनलाइन वर्क में आपको ऑलवेज ओपन डाल देना है। ऑलवेज ओपन आपने कर दिया और यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ से आपको कह रहा है ऐड प्रोफाइल पिक्चर, ऐड कवर फोटो, ऐड प्रोफाइल पिक्चर और ऐड कवर फोटो। अब प्रोफाइल पिक्चर कहाँ से लेनी है हमें, कैनवा से लेना है। कहाँ से लेना है, canva.com। तो चलिए हम सर्च करते हैं और प्रोफाइल पिक्चर एक बना लेते हैं अपने लिए खटाक से। यहाँ से हमने सर्च किया और मैंने यहाँ से डाल दिया canva.com। हम कैनवा पे आएंगे और जब आप कैनवा पे आएंगे तो कैनवा पे आने के बाद से यहाँ पे आपको यहाँ पे कॉर्नर में साइन इन का बटन आएगा, साइन इन का। अगर आपने साइन इन नहीं किया है तो, साइन इन नहीं किया है आपने, इतना लेट से क्यों आते हैं यार आप लोग, समझ में नहीं आता। थोड़ा सा टाइम से आ जाइए। आप लोगों को पता है कितनी एक चीजें अगर आपको छूट जाए ना तो फिर आपको वो चीज बात समझ में नहीं आएंगे। आप लोग को थोड़ा सा टाइम से आ जाइए आप लोग। तो चलिए अब हम यहाँ से साइन इन नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले से लॉगिन कर लिया है। और यहाँ पे हमें सर्च करना है, क्या सर्च करना है, प्रोफाइल पिक्चर, फेसबुक का प्रोफाइल पिक्चर हमें सर्च करना है। क्या करना है, फेसबुक का प्रोफाइल पिक्चर हमें यहाँ से सर्च कर लेना है। ये देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर। अब देखिए जैसे आपने यहाँ पे डाला फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर, तो यहाँ पे आपका आ गया, सर्च में आ गया फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर। तो फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर कितना होना चाहिए, 2048 x 2048 इसका विड्थ और मेगापिक्सल इतने का होना चाहिए। ये अपने आप बता दे रहा है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इसे हम क्लिक करेंगे यहाँ से और अपने लिए एक प्रोफाइल पिक्चर हम क्रिएट करेंगे जिस चीज से रिलेटेड हो। सपोज करिए आपको रियल एस्टेट से करना है तो पैड वाला नहीं लेना है, पैड वाला नहीं लेना है, जो भी प्रो लिखा होगा, पैड लिखा होगा, नहीं लेना है। मैं आप लोगों को बताने के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई सा भी ले लेता हूँ, रियल एस्टेट से लेना है हमें। आप लोग को क्या करना है, अपने अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। सपोज करिए मैं यहीं से ले लेता हूँ इसको और इसको कस्टमाइज कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये ओपन हो गया। अब इस चीज को हमें ऐसा बनाना है कि ये दिखना चाहिए कि हाँ ये बिल्कुल रियल एस्टेट का कोई पेज है। तो हमारे लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक अच्छे से घर का फोटो होना चाहिए जिससे पता चले कि आप रियल एस्टेट में क्या करते हैं, प्रॉपर्टी सेल करते हैं या फिर जमीन सेल करते हैं। तो अभी किसी प्लॉट का मेरे पास फोटो नहीं है लेकिन हाउस का है। तो मैं हाउसेस की एक फोटो यहाँ पे ले लेता हूँ। सपोज करिए फॉर सेल यहाँ पे लगा दिया आपने, फॉर सेल। ये देखिए फॉर सेल आपने लगा दिया। अब यहाँ पे नीचे लिखना चाहते हैं आप मनोज प्रॉपर्टी, तो यहाँ से आप क्या करेंगे,
डिजाइन, एलिमेंट्स, अपलोड्स एंड टेस्ट। टेस्ट को यहां से हम ले लेंगे और यहां से देखिए यहाँ पे हेडलाइन आ गया। जैसे टेस्ट को लिया, हेडलाइन आ गया, हेडलाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्या लिख लेंगे हम, मनोज प्रॉपर्टी। हमने कर लिया इसको, मनोज प्रॉपर्टी। और हो सक थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं हम ऐसे, ताकि ये समझ में आए। नीचे वाले को हम यहाँ जो है ना, नीचे वाले को डिलीट कर लेंगे। इसको भी थोड़ा सा साइड कर लीजिए। और नीचे वाला जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हम सबसे पहले डिलीट कर लेते हैं। और अपना जो रियल एस्टेट का है इसको भी डिलीट कर लेते हैं। और इसको हम ऊपर कर देते हैं, फॉर सेल को। और हमने जो यहाँ पे लिखा था मनोज प्रॉपर्टी, वो मनोज प्रॉपर्टी को हम यहाँ लेके आ जाएंगे। बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप है, कहीं और से उठाना है, कहीं और रख देना है। आप सपोज करिए मनोज प्रॉपर्टी का आप चाहते हैं इसका फॉन्ट चेंज हो जाए, थोड़ा सा अच्छे लुक में आ जाए। यहाँ देखिए कैनवा सन्स का एक ऑप्शन आ रहा है, कैनवा सन्स का। कैनवा सन्स पे क्लिक करेंगे और जो भी आप फॉन्ट यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। अब देखिए तमाम फॉन्ट्स यहाँ पे आ गए, तमाम आ गए। लेकिन जिसपे ये प्रो का सिंबल आ रहा है वो नहीं लेना है। जिसपे प्रो का सिंबल आ रहा है उसे नहीं लेना है। ये देखिए इसमें प्रो नहीं है, तो इसको करके देखते हैं। ये देखिए क्या हो गया, ये फॉन्ट बदल गया। कोई और करके देखते हैं, इसको करके देखते हैं, ये भी फॉन्ट बदल गया। जो भी आप फॉन्ट लेना चाहते हैं ये यहाँ से आप कर सकते हैं, अपने हिसाब से रखिए, जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से रख सकते हैं। कैनवा सन्स में आए, इसको रखना चाहें इसको रख लीजिए। इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए क्योंकि ये बड़ा है। तो छोटा करने के लिए क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे मनोज प्रॉपर्टी पे। और यहाँ देखिए -172 और प्लस, तीन सिंबल आ रहे हैं। तो क्या करना है, हमें माइनस पे क्लिक करना है। जितनी बार हम माइनस पे क्लिक करेंगे उतनी बार ये छोटा होता चला जाएगा, उतनी बार ये छोटा वाला तो चला जाएगा। अब ये हो गया मनोज प्रॉपर्टी। लेकिन सपोज करिए आपको ब्लैक अगर अच्छा ना लगे तो इस पे क्लिक करना है, ब्लैक कलर। ब्लैक कलर अच्छा लगे तो इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे ए का सिंबल आ गया, ए के नीचे लिखा है टेस्ट कलर। मैंने जो टेस्ट है उसका कलर क्या रखना चाहते हैं, तो टेस्ट कलर पे क्लिक करिए। और आप चाहते हैं कि रेड हो जाए, आप चाहते हैं व्हाइट हो जाए, आप चाहते हैं ब्लू हो जाए, आप चाहते हैं ये डार्क ब्लू हो जाए, जो आप चाहते हैं वैसा आप रख सकते हैं। आप ब्लैक रखना चाहते हैं ब्लैक रख दीजिए, रेड रखना चाहते हैं रेड रख लीजिए, जो भी आपकी अपनी मर्जी है उसको आप कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या, धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं कि मैं कोई जल्दीबाजी कर रहा हूँ। और कोई, और कोई चैट करके मुझे बताए क्या वाकई समझ में आ रहा है आप लोगों को धीरे धीरे? अच्छा, इसके वीडियोस भी कहाँ मिल जाएंगे वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा। ये जो वीडियोस मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, राम अवतार जी को समझ में आ गया, पारस जी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम ऐसा तो नहीं? धीरे और कुछ दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, दोबारा नहीं बताना पड़ेगा आप लोगों को? चलिए, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और आपने यहाँ से मनोज प्रॉपर्टी कर लिया, मनोज प्रॉपर्टी आपने कर लिया। और अब क्या करना है कि आप स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चंदन जी को समझ में आ रहा है, देवेंद्र जी को क्लियर है, कौशिक को सब क्लियर है। चलिए, और पारन ने तो यूट्यूब का थंबनेल भी, चैनल भी बना लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब आपने ऐसा कर लिया। अब देखिए एक चीज और आप लोग को थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं कि अब इसका आप चाहते हैं कि थोड़ा सा स्पेस आपस में कम या ज्यादा हो जाए, मनोज प्रॉपर्टी के अंदर का स्पेस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेसिंग का एक ऑप्शन आ रहा है, थ्री डॉट्स है और एक ऐसा एरो बना है कि उसका डबल माउथ है, डबल माउथ एरो यहाँ पे है।
तो इसको क्या करना है, स्पेसिंग को क्लिक करना है, और ये जो बटन है लेटर स्पेसिंग का, तो इसको आप करेंगे तो लेटर छोटा हो गया, और ये हो गया लेटर अब थोड़ा सा अलग अलग दिखने लगा। लेकिन और यहाँ से अगर कार्य करते हैं आप, तो ये नीचे का स्पेसिंग जो है लाइन स्पेसिंग वो बढ़ता चला जाएगा। इस लाइन स्पेसिंग को यहाँ से कम करना है, कम करना है। ये देखिए, तो ये हो गया मनोज प्रॉपर्टी। ठीक है, ये मेरा प्रोफाइल पिक्चर बनके तैयार हो गया। और यहाँ से हम यहाँ से शेयर का बटन दबाएंगे, और शेयर के बटन दबाने के बाद से हम डाउनलोड में चलेंगे, और डाउनलोड में जाने के बाद से पीएनजी में ही इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। पीएनजी में ही इसको हमने डाउनलोड कर लिया, और ये देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड हो भी गया। यहाँ पे देखिए बगल में कॉर्नर में डाउनलोड होता हुआ दिखाई दे रहा है, डाउनलोड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, यहाँ से हम ओपन करके चेक भी कर सकते हैं, और ये अभी यहाँ से ओपन होगा। देखिए, ये देखिए बन के तैयार हो गया मनोज प्रॉपर्टी। अब यहाँ से हम कट कर लेते हैं, और फिर हम आएंगे अपने फेसबुक पे, जहाँ हमको प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। तो प्रोफाइल पिक्चर के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान चीज है, बहुत लोगों ने प्रोफाइल बनाई होगी। अब यहाँ से हमें प्रोफाइल पिक्चर लगाना है, तो प्लस पे क्लिक करना है, और जैसे ही प्लस पे क्लिक करेंगे हम, तो ये हमको हमारे हमारे गैलरी में रिडायरेक्ट कर देगा, जहां पे हमने कोई सा भी डिजाइनिंग बनाया है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे मनोज प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गया है। इसको हम ले लेंगे, और देखिए यहाँ पे अपलोड हो रहा है। अब ये जैसे कंप्लीट होगा, आपका यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर कवर हो जाएगा। ये देखिए आ गया मनोज प्रॉपर्टी। ऐसे गोल ही रहता है ये, तो गोल ही रहने देते हैं इसको। ये हो गया मनोज प्रॉपर्टी। अब आप चाहते हैं कि पूरा पूरा आए, तो आपको एक ऐसा लोगो बनाना है अपने आप के लिए जो बीच में एकदम आ जाए। ठीक है, आप चाहते हैं कि अगर ये एकदम बीच में आ जाए, तो थोड़ा सा लोगो बनाते समय इस चीज का ध्यान देना है, और इसको करेक्ट कर लेना है मनोज। अब उसके बाद क्या करना है, हमें ऐड कवर फोटो लगाना है। कवर फोटो, कवर फोटो कहाँ से आएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरा लंबा सा। तो हम क्या करेंगे, ऐड कवर हमें बनाना है। तो हम फिर कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे फिर से ये canva.com पे। क्यों, क्योंकि अब हमें कवर पिक्चर बनानी है, कवर पिक्चर बनानी है। अब यहाँ से हम आएंगे, और प्रोफाइल के बाद आने के बाद से क्या करना है, प्रोफाइल के बाद से यहाँ पे लिख लेना है कवर फोटो। अब देखिए यहाँ पे आ गया फेसबुक कवर, फेसबुक कवर आ गया ना। तो यहाँ से फेसबुक कवर कितना होना चाहिए इसका, एक 1640 विद, और इतना मेगापिक्सल, 924 मेगापिक्सल। इसको यहाँ से क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम बनाएंगे अपने लिए कवर, कवर पिक्चर। ये देखिए आ गया यहाँ पे कवर पिक्चर। तो हम इसको ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, फ्री है। इसको ही हम क्या कर लेंगे, रियल एस्टेट का बनाएंगे। इसको कस्टमाइज कर लेते हैं, कस्टमाइज कर लेते हैं इसको, और हम इसको अपने हिसाब से इसमें डिजाइन डाल देते हैं। यहाँ पे हम किसी घर का फोटो लगा लेंगे, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम लिख लेंगे, जो भी हमारी रियल एस्टेट की वेबसाइट है। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की जगह पे हम लिखेंगे मनोज प्रॉपर्टी। तो ये सारी चीजें हम करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है laraana.in के जगह पे हम क्या करेंगे, कोई सा वेबसाइट डाल देंगे। सपोज करिए देवेंद्र जी का हम डाल रहे थे, तो इसका हम कर लेते हैं देवेंद्र
डिजिटल रेंट। अब हमें क्या करना है, मनोज प्रॉपर्टी का लिखना है, तो कुछ ऐसा अपना एक वो बनाएंगे, लैंडिंग पेज पे वेबसाइट बनाएंगे जो लैंडिंग सॉरी रियल इस्टेट से रिलेटेड हो। तो सपोज करिए किस चीज का हम बना रहे हैं, तो मनोज प्रॉपर्टी डॉट एक्स वाई जेड कर लेते हैं, प्रॉपर्टी डॉट एक्स वाई जेड। ये क्या हो गया, आपका वेबसाइट हो गया, आपका ये वेबसाइट हो गया। इसको हम यहीं छोड़ देते हैं और कंपनी यहां से डाल देंगे। तो कंपनी क्या डालेंगे, मनोज प्रॉपर्टी डाल दीजिए, मनोज मनोज प्रॉपर्टी हमने डाल दिया। अब देखिए छोटा सा कॉलम में दिखाई देता है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा लंबा कर देंगे, तो ये मनोज प्रॉपर्टी हो गया कंपनी नेम। अब आपको अपना लोगो लगाना है, तो लोगो जो भी आप बनाए रहेंगे लोगो लगा सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, लेकिन आपको तो करना है मनोज प्रॉपर्टी का एडवर्टाइज। तो फिर इसको यहाँ से आप डिलीट कर लीजिए और यहाँ पे कर लीजिए मनोज प्रॉपर्टी। मनोज प्रॉपर्टी हमने कर लिया। अब यहाँ नीचे ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं है। समझिए कि मेरा एक पेज कवर फोटो तैयार हो गया। अब तैयार होने के बाद से यहाँ पे हमें क्या करना है, एक अच्छे से घर का फोटो ले लेना है। तो हम अपलोड में आएंगे, अपलोड में आने के बाद मैं देखता हूँ कोई घर का फोटो, किसी हाउस का फोटो। अभी देखिए यहाँ पे एक मिल गया, इसी को हम ले लेते हैं और इसको लाके यहाँ पे फिट कर देते हैं। ये देखिए प्रॉपर्टी का यहाँ पे एक फोटो आ गया। इसके बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं, व्हाइट की जगह पे कुछ और करना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक कर लीजिए। और क्लिक करने के बाद से आपको क्या करना है, यहाँ कलर का सिंबल आ रहा है और कलर के सिंबल पे आके ऐसा रेड कर लीजिए इसको, या फिर ब्लू कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा है। ब्लू वाला, ब्लू नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि कई सारे कलर इसमें मैच हो जा रहे हैं। तो मैच कलर नहीं लेना है, ऐसा दो कलर लेना होता है जिसमें दो कलर पूरा पूरा दिखाई दे। तो क्या करते हैं, हम व्हाइट ही रहने देते हैं, व्हाइट में अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो व्हाइट में हम यहाँ से क्या कर लेंगे, शेयर का क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड को क्लिक करेंगे। और पीएनजी हमें ज्यादा सजेस्ट करता है ये, तो पीएनजी में ही रहने देंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये देखिए डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड हो भी गया, ये डाउनलोड हो गया। अब हम कहाँ चलेंगे, अपने फेसबुक में, जहाँ पे हमको कवर फोटो लगाना है। तो हम यहाँ से प्लस पे क्लिक करेंगे। अब प्लस पे क्लिक करते ही हम आ गए अपने, अब यहाँ से हमको ढूंढ लेना है, क्या ढूंढना है, जो हमने बनाया था, कवर फोटो जो मैंने बनाया था, उसको यहाँ से ढूंढ लेना है। कहाँ चला गया यार ये, आजा, 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 आजा। एक बार और करके देख लें क्या। थैंक यू रामतौर जी सर आपको। एक बार और करके देख लेते हैं क्या बनाए थे हम लोग यहाँ से। ये गया कहाँ है आखिर, ये गया कहाँ है। चलो कोई नहीं, बहुत कई सारे होंगे, याद नहीं आ रहा, लेकिन हम यहाँ से कोई और ही ले लेते हैं। सपोज करिए यहाँ पे
लेकिन कोई और लेंगे तो सेम बैठेगा नहीं, फिर मैं उसी पे ट्राई करता हूँ एक बार, ताकि वो परफेक्ट बैठ जाए। तो हम एक बार और शेयर करते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ से, और फिर हम डाउनलोड करेंगे। पीएनजी में ही रहने देते हैं और डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। ये हो गया। अब यहाँ से एक बार और ट्राई कर लेते हैं। हाँ, जेपीजी में भी कर सकते हो पारस, कोई दिक्कत नहीं है। जेपीजी में भी कर सकते हो। अरे यार, ये कहाँ चला जा रहा है। चलो कोई सा भी ले लेते हैं, अभी मिल नहीं रहा है। जैसा कि आपने देखा एक जगह मैंने बना दिया था। तो कोई हम यहाँ से ये लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी का कौन सा ले लें। सपोज करिए इसको ले लेते हैं हम, तब तक आपके जानने के लिए। यहाँ देखिए, अभी हो जाएगा ये, जैसे कंप्लीट होगा यहाँ पे पूरा पेज दिखा देगा। देखिए ये यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का भी फोटो आ गया। तो धीरे धीरे अब हमारा पेज बन के क्रिएट हो रहा है। धीरे धीरे अब यहाँ से हमारा पेज बन के क्रिएट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे ऐड एक्शन बटन का ऑप्शन आ रहा है, ऐड एक्शन बटन। इसको अभी आप छोड़ दीजिए, कुछ ना करिए इसको। इसको आप कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको छोड़ दीजिए। या फिर आप चाहते हैं बुक नाउ, साइन अप, ऑर्डर, स्टार्ट ऑर्डर, व्यू शॉप, गेट टिकट्स, कॉल नाउ। तो सबसे बेहतर आता है व्हाट्सएप का। ताकि आपके पास अगर व्हाट्सएप आ जाए, व्हाट्सएप आपके पास आ जाए, तो आप उसे बाद में भी रिप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ से व्हाट्सएप ले लीजिए। व्हाट्सएप आपने यहाँ से ले लिया, और इसको व्हाट्सएप करने के बाद से इसको आपने ऐसे ही कट कर दिया। अब यहाँ से क्या कर देना है, नेक्स्ट कर देना है फिर आपको। नेक्स्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका पेज का जो हेल्थ है गुड दिखाने लगा, अच्छा दिखाने लगा। ठीक है। अब आपने वहां से फेसबुक के पेज, व्हाट्सएप पे मैसेज डालने के लिए कहा था, आपने एक्शन बटन आपने क्या डाला था, व्हाट्सएप का। तो अब यहाँ से कह रहा है व्हाट्सएप नंबर डालिए, जो भी आपका व्हाट्सएप नंबर है वो डालना है। तो वहां पे उसके पहले देख रहा है ना, दूसरे कंट्री कोड आ रहा है, यूएस का कंट्री कोड आ रहा है। सब हमको क्या कर लेना है, 91 कर लेना है, 91। तो ये इंडिया का कंट्री कोड हो गया। उसके बाद से हमको अपना यहाँ पे वो नंबर डालना है। वो नंबर डालना है। अब जब हम यहाँ से अपना व्हाट्सएप नंबर मैंने डाल दिया, तो अब यहाँ गेट कोड करेंगे। मतलब क्या करता है, ये कंफर्म करता है, ये कंफर्म करता है कि ये वाकई आप वही व्यक्ति हैं जो व्हाट्सएप लगा रहे हैं, या फिर कोई और लगा रहा है। ऐसा नहीं कि आपका व्हाट्सएप कोई और लगा ले, कोई और यूज कर ले। तो ये आपके व्हाट्सएप पे कोड भेजता है। कोड को आपको यहाँ पे डालना होता है। वैसे आप जब डालेंगे तो आपके व्हाट्सएप पे कोड जाएगा, वो कोड आपको यहाँ पे लाके डाल देना है। इस चीज को मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ, आप लोग बाकी समझ रहे होंगे। अब देखिए, अब लास्ट जो पॉइंट होता है वो कहता है इनवाइट फ्रेंड्स। तो जब भी आपको ऐड रन करना हो तो कम से कम 30-40 जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ा लेना चाहिए। 30-40 फॉलोअर्स बढ़ा लेना चाहिए इनवाइट फ्रेंड्स पे जाके, और लोगों को भेज देनी चाहिए। जितने लोग आपको लाइक करेंगे उतने आपके फॉलोअर्स बढ़ गए। तो यहाँ से ये भी आपको कर लेना जरूरी होता है, एकदम बिल्कुल जरूरी होता है। तभी जाके आपका ये जो है पेज का हेल्थ है वो गुड दिखाएगा। वैसे मैं इसको भी नेक्स्ट कर देता हूँ। और अब कुछ नहीं करना है यहाँ से, अब हमको केवल डन कर देना है। डन हो गया, और हमारा पेज भी बन के तैयार हो गया। और जितना चाहे उतना पेज आप बना सकते हैं, कोई बैंडिंग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब ये देखिए हमारा पेज बन के तैयार हो गया। देख रहे हैं ना। अब यहां से इसको आपको एडिट करना है तो यहाँ एडिट कवर फोटो पे जाके भी बदल सकते हैं। और बाकी चीजें यहाँ पे अबाउट, मेंशन, रिव्यू, फॉलोअर्स, कितने फॉलोअर्स हैं, सब आपको यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब मुझे बता दीजिए कितने लोग पेज बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कितने लोग पेज बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो बता दीजिए आप लोग मुझे। और कौन कौन नहीं बना पाएगा? पारस बना लेंगे, रामतार जी बना लेंगे, कौन, जर्नैल सिंह जी बना लेंगे, कौन नहीं बना पाएगा? अब मुझे पता चल गया सब लोग बना लेंगे। कोई ऐसा भी है जो नहीं बना पाएगा? फिरोज आलम बना लेंगे, डिजिटल देवेंद्र बना लेंगे, वारन हेमरन बना लेंगे, सब लोग बना लेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। तो ऐसे हम लोगों ने पेज बनाया। सर हम बना लिए हैं, कौशिक मार्केटिंग चंदन बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग यहाँ पे पहले से ट्रेंड है। वेरी गुड, वेरी गुड, सब लोग बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोगों को इसी पेज पे एक ऐड लगानी है, जो ऐड ही आपके टोटल डिजिटल मार्केटिंग को डिजाइन करेगा कि आपका डिजिटल मार्केटिंग कैसे जा रहा है। आप किसी से जुड़ रहे हैं तो कितना प्रभावशाली तरीके से जुड़ रहे हैं, आप अपना कवर फोटो कैसा लगाए हैं, अपना आपने जो एड कॉपी होता है, एड कॉपी आपने कैसे बनाया है, आप किस बिजनेस से रिलेटेड एड रन कर रहे हैं, ये सारी चीजों को बहुत ही बारीकी तरह से ध्यान देना चाहिए। और एड बनाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं जो आपको नोट डाउन करके रखना है पहले से ही। क्या क्या रखना है, क्या क्या रखना है, इस चीज को समझिए। क्या क्या रखना है, सबसे पहले क्या रखना है? पहला, एक एड कॉपी, एड कॉपी। पहला एड कॉपी, एड कॉपी किसे कहते हैं? जो फोटो हम डालते हैं फेसबुक पे, जो फोटो हम फेसबुक पे डालते हैं वही हमारा एड कॉपी है। जो फोटो हम एड कॉपी पे डालते हैं वही हमारा एड कॉपी है। दूसरा क्या लिख के रखना है, दूसरा क्या तैयार होना चाहिए? एक पेज तैयार होना चाहिए हमारा, फेसबुक का पेज तैयार होना चाहिए, क्योंकि बिना पेज का हम ऐड नहीं लगा सकते। तीसरा क्या चीज ध्यान देना चाहिए? तीसरा, आपका प्राइमरी टेक्स्ट तैयार होना चाहिए। प्राइमरी टेक्स्ट, आप लोग इसको ऐसे समझिए, प्राइमरी टेक्स्ट। और क्या तैयार होना चाहिए आपका? हेडलाइन सर, हेडलाइन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आपको हेडलाइन तैयार होनी चाहिए। सर ऐड कॉपी में तो उसका जो रेशियो रहता है फोटो को, तो इंस्टाग्राम फीड और स्टोरेज ये तीनों का अलग नहीं थोड़ा थोड़ा रहता है सर, दो वो तो मैच हो जाता है वो अलग से। मैच हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैच कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है वो। आपको तीनों को अलग अलग नहीं डालना है। सर तो पेज मतलब लैंडिंग पेज। नहीं नहीं, पेज मतलब लैंडिंग पेज नहीं, अभी हम लैंडिंग पेज नहीं बना रहे हैं, अभी केवल फेसबुक का पेज बना रहे हैं। और लैंडिंग पेज जब बनेगा तो आप लोग को वर्ड प्रेस सिखाया जाएगा, वेबसाइट क्रिएशन का जो मेनी होता है, लैंडिंग पेज वो दूसरा चीज हो जाएगा। ये केवल हम फेसबुक का पेज बना रहे हैं, समझ गया सर? ये फेसबुक को बिजनेस यूजेस करने के लिए, बिजनेस के रूप में यूज करने के लिए फेसबुक पे पेज होना चाहिए, वही वाला पेज हम बना रहे हैं। हेडलाइन के बाद से क्या होनी चाहिए आपके पास? सपोज करिए आप अपना ऐड नहीं चला के किसी और का ऐड रन कर रहे हैं, तो उस क्लाइंट से डिटेल्स लेने पड़ते हैं। उस क्लाइंट से क्या डिटेल्स लेंगे? उससे आप पूछेंगे कि वह लोकेशन क्या है जिस लोकेशन पे चलेगा।
सपोज करिए कि आपका ऐड दिल्ली में चलाना चाहते हैं, कि बॉम्बे में चलाना चाहते हैं, गुजरात में चलाना चाहते हैं, या फिर ऑल ओवर इंडिया चलाना चाहते हैं, कहाँ कहाँ अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, वो लोकेशन आपको जानना जरूरी होता है। और क्या जानना जरूरी होता है? और क्या जानना जरूरी होता है? उसका एज क्या हो, उसका एज क्या है, उसका लिंग क्या है, वो मेल है फीमेल है, ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ती है पहले। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी चीज, सर एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी ना होना चाहिए इसके लिए? हाँ, अगर इंस्टाग्राम पे भी आप चाहते हैं कि आपका एड रन हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी एड रन हो, तो आपका एक फेसबुक इंस्टाग्राम का अकाउंट भी होना चाहिए। अगर चाहते हैं तो, नहीं चाहते हैं तो आप नहीं भी लगा सकते हैं। तो अगर आपको इंस्टाग्राम पे भी चाहते हैं कि ऐड चले, तो इंस्टाग्राम का अकाउंट भी होना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग इस चीज को? समझ रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम लोग चलेंगे और एक ऐड कॉपी बनाएंगे अपने लिए, एक ऐड कॉपी बनाएंगे। उसके बाद से पेज तो हमने बना ही लिया है, प्राइमरी टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे, और हेडलाइन के बारे में चर्चा करेंगे, लोकेशन और इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब एक चीज और समझिए, एक चीज और समझिए। यहाँ तक आप लोगों ने देखा, क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोगों ने इस चीज को सीखा। अब क्या करना है आप लोगों को? अब आप लोगों को क्या करना है कि अपने लिए एक एक पेज बनाना है। जी, लोकेशन टारगेटिंग, एज, जेंडर और प्राइमरी टेस्ट वगैरह बता ही दिया था कौशिक मैंने सब कुछ। तो आज का क्लास ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए आप लोग को, सब लोग को बैठना और फेसबुक पेज पे कम से कम एक एक घंटा टाइम देना है, उसको अच्छे से अच्छा बनाने का कोशिश करना है, कैनवा पे काम करना है। दो चीजें मैंने आपको बताई, पहला कैनवा, दूसरा फेसबुक पेज। तो दोनों चीज आप लोग बनाएंगे, दोनों चीज को बेहतर से बेहतर बनाने का कोशिश करेंगे। और हो सके तो उसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर लेके और ग्रुप में डालें, एक दूसरे से शेयर करें। हो सकता है कि हम उस समय अगर खाली ना हो तो कोई और भी सजेस्ट कर सकता है। अपने जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप जरूर दिन भर में कम से कम एक दो क्वेश्चन आपके जरूर आ जाने चाहिए। वह बच्चा होशियार, वह बच्चा पढ़ने में तेज नहीं होता है जिसको सब कुछ आता है। बच्चा वो तेज होता है जिसके पास क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं। अगर हम ये जान लें कि मैंने सब कुछ जान लिया, दैट्स ऑल, खत्म, तो क्या होगा? मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर एक अहंकार आ गया कि मैंने सब कुछ जान लिया, और जब उसे करने जाते हैं तो फंस जाते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है। इसके लिए जरूरी है कि हमें बैठना है और उस पर प्रैक्टिस करनी है। कई लोग तो लॉगिन नहीं कर पाते हैं, तो लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही है। लॉगिन कैसे करें? क्वेश्चन डालिए, वहां पे जो भी खाली है आपको सजेस्ट करेगा। जी थैंक यू फिरोज जी, थैंक यू। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि हम अधिक से अधिक सीखें, और जितना अधिक बार हम सीखने का कोशिश करेंगे, उतना ही अधिक बार हम फेल होंगे। और मैंने आपको बताया था कि फेल होना कितना जरूरी है। अगर आप फेल नहीं हो रहे हैं, इट मीन्स कि आप कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। और दुनिया में जितने बड़े से बड़े लोग हुए, सब लोग फेल हो के हुए हैं। बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा औजार बनता है, बड़ा से बड़ा कोई वैज्ञानिक शोध होता है, वो लोग फेल होते हैं। अगर वो फेल नहीं होते तो शायद रॉकेट नहीं बन पाता, फेल नहीं हुए होते शायद मोबाइल नहीं बन पाता, फेल नहीं हुए होते शायद बल्ब नहीं बन पाता। तो आप लोग को प्रैक्टिस करनी है और फेल होना है। फेल होने के बाद से उस क्वेश्चन को पुट करना है कहाँ? ग्रुप में। और ग्रुप में डिस्कशन करना है एक दूसरे से, बहुत सारी जानकारी सबको लेनी है। और आप लोग सीखिए, अधिक से अधिक सीखिए, जो भी क्वेश्चन रहेंगे सबको सॉर्ट आउट करने का कोशिश किया जाएगा। और कल हम लोग, अभी आधे घंटे के अंदर सबको, आधे घंटे के अंदर सबको डोमेन और उसका वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन सबको मिल जाएगा। कल नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था, और दिन में टाइम मिलता नहीं है, दिन में तो मैं अपनी ज्वेलरी शॉप पे होता हूँ, तो दिन में टाइम मिलता नहीं है। आधे घंटे के अंदर एक बार आप लोग, जिनका जिनका वो चाहिए, डोमेन और वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन चाहिए, एक बार अभी तत्काल मुझे व्हाट्सएप पे जाएंगे और लिखेंगे डोमेन,
सर डोमेन, इतना जरूर लिखेंगे ताकि मुझे पता चल सके किसका किसका बाकी है, उसको मैं दे सकूं। मैंने कुछ लोगों को तो कल दे दिया था, कुछ लोगों को परसों दे दिया था। आज वो लोग कर देंगे और आधे घंटे के अंदर सबको मिल जाएंगे। तो चलिए, सीखते में सीखने की कड़ी में हम लोग जारी रखते हैं सीखना, और बहुत सारी बातें करने, एक दूसरे से बहुत कुछ शेयर करना है, सीखना है। थैंक्स आप सभी को, थैंक्स एंड गुड नाइट, टेक केयर। प्रैक्टिस करिए अधिक से अधिक बार। गुड नाइट पारस, वेरी वेरी गुड नाइट।